आज जो है वो डाउट सेशन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। एक रूल्स है जो हम सीखने वाले हैं और रूल का नाम है बाय पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें करना क्या है वो बताते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट मुझे एक नोटेशन चाहिए, वो है LIATE रूल। L का मतलब होता है लॉग। सेटल हो जाइए प्लीज। I का होता है इनवर्स। A का मतलब होता है अल्जेब्राइक। T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। और E का मतलब होता है एक्सपोनेंट्स। मतलब अगर फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू एन तो अल्जेब्राइक है। अगर साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट ये लगा हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्री है। अगर साइन इनवर्स, एक्स रेज टू -1, कॉस इनवर्स लगा हुआ है तो इनवर्स है। लॉगरिदम तो मतलब जहाँ लॉग लॉग लगा हुआ है। और एक्सपोनेंट मतलब ई रेज टू एक्स, ई रेज टू 2x, ई रेज टू 4x, ई रेज टू 7x। तो हमें सीक्वेंस ये फॉलो करनी है। कुछ लोग आईलेट भी फॉलो करते हैं, मतलब एल और आई को एक्सचेंज कर सकते हैं, पर क्योंकि टेक्स्ट बुक ये वाला फॉलो करता है इसलिए मैं भी इसी के साथ रहूँगी, LIATE। तो ये कोड जो है ये आपके बुक के राइट कॉर्नर में ऊपर लिख लीजिए, LIATE कोड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है या यूज़ कैसे करना है वो हम आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है x sin x, प्लीज़ पे अटेंशन ईयर, तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि x को कांस्टेंट रखा, sin x का इंटीग्रेशन लिया, प्लस sin x को कांस्टेंट रखा, x का इंटीग्रेशन लिया। ऐसा नहीं होता है, ये इंटीग्रेशंस है, राइट। तो सबसे पहले अंश x कौन से फंक्शंस में आएगा, तो x है अल्जेब्राइक फंक्शन। और sin x किस कैटेगरी में आएगा, तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे हिसाब से पहले a आना चाहिए फिर t, मतलब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, पहले वाले को हम क्या पकड़ेंगे, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड वाले को क्या पकड़ेंगे, सेकेंड फंक्शन। अब रूल क्या है वो आपको बता देते हैं। अगर आपके पास इंटीग्रेशन है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, तो रूल सेज यू, थोड़ा अटपटा है पर इम्पॉर्टेंट है। रूल सेज यू कीप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेट द सेकेंड फंक्शन। आई रिपीट, कीप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेट द सेकेंड फंक्शन। माइनस का साइन लीजिए, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, फर्स्ट फंक्शन को अकेला छोड़ा था तो उसका डेरिवेटिव लीजिए, और ये जो इंटीग्रेशन आ चुका है उसे यहाँ पे रिपीट कीजिए, और ये जो पूरा इंटीग्रेशन आएगा फिर से वो इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कीजिए। ये आपका LIATE रूल, मतलब बाय पार्ट्स, मतलब प्रोडक्ट रूल है ये। इस रूल का नाम क्या है, इस रूल का नाम है बाय पार्ट्स। क्या रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और जो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आ चुका है वो रिपीट लिखना है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है मैम ये, कोई नहीं, हम जब एक 20-25 क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा फर्स्ट फंक्शन x है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, हाँ या ना, फिर माइनस साइन बीच में, इंटीग्रेशन का साइन। व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x, 1। और ये जो माइनस कॉस x आया है उसे हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। कि यहाँ पे हमारा किस्सा ख़त्म हो जाता है, तो नहीं, यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। और क्या हमें कॉस एक्स का इंटीग्रेशन निकालते आता है, तो आता है, तो वो क्या है, इट इज़ सेम एज व्हाट, साइन एक्स प्लस सी। सो दिस इज़ योर फुल फाइनल आंसर। और एक करके दिखाते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है ई रेज टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब ये फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल, ये फंक्शन कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री। मेरा रूल क्या है, LIATE, मतलब पहले t आएगा फिर e, मतलब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकेंड फंक्शन है। ध्यान से, हाँ क्या कर रही हूँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब रूल क्या बताता है मुझे, रूल सेज मी दैट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़,
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, माइनस साइन इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स इंटू ये जो इंटीग्रेशन आया था उसे रिपीट करेंगे। करेक्ट, ध्यान से, बहुत ध्यान से। मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा ई रेस टू एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स। अब फिर से मैम आप बोलोगे क्या फ़ायदा हुआ, फिर से दो फंक्शन तो आ ही गए, तो कोई दिक्कत नहीं, और एक बार बाय पार्ट्स करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन फिर से क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये सेकेंड फंक्शन क्योंकि ये क्या है एक्सपोनेंशियल है। जो ई रेस टू एक्स कॉस एक्स आया था उसे चुपचाप बाजू में रखते हैं, फिर से वही किस्सा शुरू करेंगे यहाँ से, इसलिए ब्रैकेट दे रही हूँ। सो फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स एज इट इज़, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन फिर कॉस एक्स इंटू क्या आएगा भाई ई रेस टू एक्स डी एक्स। मैम ये तो चक्कर चलता रहेगा, नहीं चलेगा, क्यों? लेफ्ट हैंड साइड क्या था, वो था ई रेस टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। राइट हैंड साइड में क्या आया, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स विथ इंटीग्रेशन साइन। यार इसको आई पकड़ो, तो आई क्या मिला मुझे, ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस आई, इस आई को ट्रैवलिंग करवाओ इज इक्वल टू के इस पार, तो क्या हो जाएगा 2i होगा। और फिर क्या करोगे आप, डिवाइड बाई 2 करो। ई रेस टू एक्स अगर बहुत लगता है तो कॉमन निकालो, मतलब कितना आएगा भाई आपके पास, आई की वैल्यू क्या आएगी, ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस सी बाई 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आज का दिन चलने वाला है। हाँ जाती है ना, क्यों नहीं, 3 बार भी करते हैं। ओके, प्लीज़ राइट डाउन प्रॉपरली, मुझे पता है कुछ नहीं समझा, सो प्लीज़ राइट डाउन करूँ, लोगों को छोड़ो। हाँ, सपोज क्वेश्चन है आपके पास x log x dx। अब बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन, सेकेंड कौन? तो ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिदम है। हमारा रूल का नाम है LIATE। पहले कौन आ रहा है, L, मतलब ये फर्स्ट, और सेकेंड कौन आ रहा है, अलजेब्रिक, मतलब ये सेकेंड। क्या मैं करेक्ट हूँ? अब ध्यान दो क्या कर रही हूँ, लिखते वक्त रूल लिख के निकालते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सच में ऐसे लिखना पड़ता है, मतलब आपको याद रहने के लिए, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एफ मतलब फर्स्ट फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, या फिर यूवी रूल को लिखते हैं इसी को, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज सेम एज यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। इस तरह भी आप लिख सकते हो। मतलब क्या किया मैंने, अब यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, इनफैक्ट फर्स्ट सेकेंड डिसाइड हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है। यहाँ तक सब मेरे साथ रहते हैं, इसके बाद पता नहीं क्या बैंड बच जाती है। माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और ये जो इंटीग्रेशन आया था उसे मुझे क्या करना है, रिपीट करना है, कॉपी पेस्ट। मतलब x² 2 log x माइनस इंटीग्रेशन में क्या आएगा x/2 dx। तो x/2 मतलब क्या करोगे, तो हाफ को वैसे ही रखोगे, और x का इंटीग्रेशन क्या आएगा x² 2 प्लस c। क्या मैं काफ़ी हद तक क्लियर हूँ? इजी है ये। हाँ, इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकेंड, ओके,
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स, मतलब ये आया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, जिनका ये आया है। वेरी गुड, क्लैप फॉर योर सेल्फ। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, हाँ के ना, के ना, हाँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन है ई रेज टू एक्स साइन एक्स, करिए। तो अंदर से गई थी क्या? अच्छा, पल्लू को देखिए, ये सगळ्यात खाली जाऊन सगळ्यात वर आलीस तू आत्तापर्यंत, मग तर मध्ये कोणाला दिलं? अरे तू पागल है क्या? वो किसको मिलेगा टिफिन? अरे लड़की, तू तो मेरे से डेंजर है। कठिन पोरगी आहेस तू। कहाँ रखा एग्जैक्टली मुझे बता। वो हाँ, स्लाइडिंग पे दोनों, हम दोनों मरेंगे। हाँ बताइए, चेक करें। फर्स्ट फंक्शन क्या है? इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस का साइन, इसका आएगा माइनस साइन एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब आपका इंटीग्रेशन आएगा ई रेज टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स कॉस एक्स, 1, 2 और 3, मतलब माइनस आई। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब 2i क्या आएगा आपका? ई रेज टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स कॉस एक्स, मतलब फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? करेक्ट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या मैं करेक्ट हूँ? और क्या आप मेरे साथ हो? आरोही नहीं है यहाँ पे, आरोही की गाड़ी फिसल गई। नेक्स्ट वाला ट्राई करें। हो गया, वो क्या था वो? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, सॉरी। फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकंड कौन है? क्या किया आपने? इंटू 3 माइनस एक्स एस टू 3/3 इंटू 1/x। ठीक है, मैंने सीक्वेंस चेंज किया, पर ठीक है। मतलब कितना आएगा ये? एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब कि सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब है ना ये। अच्छा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, बराबर था, बराबर था। सो एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, चलेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एवरीबॉडी विथ मी। अब कभी कभी हमें बाई पार्ट्स करना है कि नहीं, यही नहीं दिखता है, तो दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा क्वेश्चन है सिर्फ लॉग एक्स, आप बोलोगे मैम इतना रामायण हुआ, 450 क्वेश्चन एंड हुए, पर लॉग एक्स नाम का प्राणी तो आया ही नहीं था। नहीं आया क्योंकि वो बाई पार्ट्स में आता है, ठीक है। हाँ, तो कैसे आएगा? लॉग एक्स तो अकेला दिख रहा है और एक नए फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रकट करना पड़ेगा। तो प्रकट करते हैं। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो अच्छी बातें सुनता है? वो है 1, है ना? वाओ मैम, आप 1 को किस कैटेगरी में डालोगे? तो अलजेब्राइक फंक्शन के, क्योंकि वो एक्स रेज टू 0 है। और लॉगरिथम किस में? एल में। रूल क्या है मेरा? LIATE, मतलब पहले क्या आएगा? लॉग, सेकेंड क्या आएगा? अलजेब्रिक। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो? कोई नहीं था इसलिए 1 को लेके आए, ठीक है, फाइन। अब फिर से हमारे रूल के मुताबिक ये आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन,
1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, माइनस का साइन, log x का डेरिवेटिव 1/x, जो इंटीग्रेशन आया था वो चुपचाप लिखो। मतलब आपके पास आएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन dx कितना होता है भाई x प्लस सी, और इसे आप आपके फॉर्मूला बुक में अब डाल दोगे। क्या है, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस एक्स प्लस सी। बोल, सपोज मेरा क्वेश्चन है, हो गया लिख के? 4 स्टेप तो है यार। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक का बकेट लिस्ट बताइए। चलिए, हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये करवाऊंगी। एक मिनट, एक मिनट। x इंटू tan इनवर्स ऑफ x, ये मैं करवा रही हूँ। कौन से है? रुक जा रुक जा। ओके, ये 3 आप कर रहे हो, पहले मैं आपको सिखा रही हूँ। हाँ, क्या वाला करवाऊँ? क्यूब वाला करवाऊँ? हाँ ठीक है, वो भी सिखा देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन है ये, और ये अलजेब्राइक है। रूल का नाम क्या है? LIATE, मतलब पहले आय आता है और फिर कौन आता है? अलजेब्राइक। मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन है? tan इनवर्स ऑफ x, और सेकंड कौन है? x। और ऐसे भी अगर रूल भी याद नहीं है तो हमें पता है कि tan इनवर्स का तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, राइट? ओके, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये जो भी आया था उसे हम क्या करेंगे? रिपीट। क्या मैं करेक्ट हूँ? मतलब अब अगले स्टेप में ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? देखा देखा सा है। हाँ, तो कैसे करते हैं? हाँ, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे? क्या ऐसा कभी किया है हमने? एनीबडी हु कैन हेल्प मी? मैं बोलूँगी तो तीखा लग जाएगा, ये क्यों याद नहीं आया? मैं यहाँ पे ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 1 करती हूँ। सिंपल। हमेशा न्यूमरेटर को कांस्टेंट की ओर ले जाने की कोशिश करो, ठीक है? अब ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? सो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छे से लिख लो, और वो 3 क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे। पहले स्टेप में मैंने tan इनवर्स ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन पकड़ा और x को सेकंड पकड़ा। tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई